हेलो स्टूडेंट, हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा चुके हैं और इसका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी बता चुके हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 से कराएंगे। ठीक है, पहला सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, कि निम्नलिखित समुच्चय में से परिमित और अपरिमित समुच्चय कौन से। यहाँ देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बताना है। इनफाइनाइट ये दो सेटों में से आपको चुन के बताना और मैं पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, लिख भी दूंगा, कोई बात नहीं, तो वो आप जो है उसे बता सकते। तो पहला जो पार्ट है द नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। वर्ष के महीनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम कैसे होंगे। ठीक है, देखिए एक वर्ष में आपको पता है कितने महीने होते हैं, सब बताइए। 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीनों कैसे 12 है, कैसे फाइनाइट है, सबको पता है। नाम देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी को एक सांस में आना चाहिए। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। कोई प्रॉब्लम है बताइए इसमें? फाइनाइट सेट सभी को आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए सेट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट सेट, कोई भी सेट है, मैं नाम लिख लेता हूं इसे, वैसे करके लिख लीजिए, वैसे लिख लीजिए। ये सेट है, ये 1 2 3 और ये डॉट डॉट डॉट, 3 से ज्यादा जैसे डॉट लगे हो तो आपको पता है कि ये जो संख्या चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये अनंत तक चलती है ना, अनंत तक चलती है। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा, आप समझ गए ना कैसा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं हमें पता लग रहा, तो वहां पे क्या होता है, वो इनफाइनाइट सेट होता है। कौन सा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट जैसा मैं हिंदी में ही बता चुका हूं, इसे परिमित कहते हैं, परिमित समुच्चय, और इसे बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, आप समझ गए ना। तो हिंदी और इंग्लिश वाले कोई भी चिंता न करें, दोनों तरह से आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट था, मैं थर्ड पार्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है वो ये देख लीजिए, अपनी अपनी बुकों में देखिए। तो देखिए ये है सर, थर्ड पार्ट में सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वैसे वहां रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। आप देखिए एंड पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। आपको क्या देखना है, शुरुआत में देखना है और एंड में जाना है कि डॉट 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 तो नहीं लिखा, अगर लिखा है तो वो क्या होगा, अपरिमित या इनफाइनाइट। तो इसमें देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती काउंटिंग लिखी हुई है, तो इसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। कौन सा? फाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है हिंदी में? परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित। देखिए नंबर, अगर और इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है, पढ़िए अपनी अपनी बुकों में। देखिए हिंदी में क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इंग्लिश में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, भाई 100 से बड़ी संख्या कितनी भी हो सकती है, 100 200 500 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, कोई सीमित मात्रा ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिमित।
अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 100 से बड़ी संख्याओं का कोई अंत नहीं हो रहा। 100 से बड़ी तो 101, 102 डॉट 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 1001, 1002 डॉट 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 10,001, 10 लाख, एक बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखते चले जाएंगे और आपको कभी अंत नहीं हो रहा, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है। नंबर 5th पार्ट, कौन सा पार्ट? 5th, 5वां है भाई, देख लीजिए। तो 5वां है ये, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो आप समझेंगे एंड पॉइंट दे रखा है कि 99 से छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें परमिट है, फाइनाइट है भाई। 1 से लेके चलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 99 से छोटा बता के वो एंड हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसे फाइनाइट सेट। कौन सा? फाइनाइट, फाइनाइट सेट, या इसे हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन मैंने पूरा एक हमारा एक सीक्वेंस बोर्ड पे आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं रब कर देता हूं, जिससे आप जो है वीडियो पॉज करके इसका शॉट ले लीजिए या कुछ कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने जैसा बताया कि इससे कई पार्ट दे रखे होते हैं, तो हमें हर पार्ट को करना है। जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि हर पार्ट को करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको कोई चिंता न करें, थोड़ा वीडियो एक ज्यादा हो जाएगी, पर आपको सारे पार्ट बताएंगे। तो ये क्या है, देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर भी वही क्वेश्चन है उसी तरह का, बस इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट को पहचानना है कि ये फाइनाइट सेट का स्टेटमेंट है या इनफाइनाइट का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप जो है पढ़ेंगे। पढ़िए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द set of lines which are parallel to the x-axis. The set of lines which are parallel to x-axis. x अक्ष के समांतर रेखाओं की संख्या का संग्रह या समुच्चय। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी एक्स एक्स, मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये एक्स है और ये वाई है। आप कहेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर ऐसे कर लीजिए, बहुत सारी लाइन खत्म होने वाली नहीं है, आप इधर भी लिख लीजिए। तो इसका मतलब है ये क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कितनी भी लिख सकते हैं, इनकी कोई सीमित मात्रा नहीं है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, ऐसा सेट आंसर में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। या हिंदी में क्या होता है, भूल गए, बताइए। इसे बोलते अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, याद रखिए भाई। सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या है, द सेट ऑफ लेटर। देखिए हिंदी में मैंने बोल दिया यहाँ पे कैसा, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं की संख्या। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं, एक में बोल रहे हैं एक में लिख रहे हैं, तो बुक तो आपका होगी, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड इसका क्या है, देखिए। the set of the letter in English alphabet। ठीक है, the
सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, आप जानते हैं 26 होते हैं और आप लिख भी सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये कैसा है, कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, एंडिंग पॉइंट भी है। तो ऐसा कैसा होता है, फाइनाइट सेट। ठीक है, कैसा सेट होगा बताइए, फाइनाइट, क्योंकि इसमें शुरुआत का भी है और इसे एंड का भी है, फाइनाइट सेट। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। ध्यान रखना, हिंदी वाले बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिमित समुच्चय। थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, पार्ट थर्ड। ठीक है, मैं दोनों तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5। देखिए खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमें क्या पूछा, हिंदी वाले ध्यान से पढ़िए इनको, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो भैया 5 के गुणज लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, है ना। जैसे कोई अच्छी चीज होती है तो उसे बस बच्चे को पेट भर जाता है, तब भी खाने का मन करता रहता है, खाते जाओ खाते जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, खत्म नहीं होने वाली संख्या। इसे क्या बोलेंगे बताइए, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हिंदी में बताइए, भूलना नहीं है हिंदी में, यह है अपरिमित। कौन सा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, समझ जाइए। अब जिसका देखिए नंबर फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो देख लीजिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। कौन सा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से दिखाई देगा, देखो भाई दिखाई दे रहा है यहां से, चलिए ठीक है, अच्छा दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अरे भैया पृथ्वी पर तो बहुत सारे रहते हैं, है ना। कैसे लिख लीजिए, कैसे ऐसे सेट को क्या कहेंगे, ऐसे सेट को कहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। हिंदी वाले बिल्कुल आप ध्यान नहीं रख रहे भाई, आप भी ध्यान रखिए। तो हिंदी वाले क्या हो गए, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, नंबर 5 और इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्या है देखिए, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ऑरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ऑरिजिन मतलब 0 0। तो आप देखिए ऑरिजिन से मैं यहाँ बताऊंगा थोड़ा सा, ये पॉइंट है 0 0, मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया है, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। कहने का मतलब है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे सेट कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अपरिमित,
अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन पूरा हो चुका है आपका। और देखिए इसमें पार्ट ज्यादा है, तो हम जो है हमें एक वीडियो यहीं पर नहीं आगे बता देते हैं वैसे, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा आप हो सकता है बना दें आगे वीडियो की एक्सरसाइज 2 या 3, पर हमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट आ रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन देख लीजिए। और देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सब पे बुक होगी 11th क्लास, ठीक है, एनसीईआरटी, तो आप उसको जो है लिखिए। मैं कम लिखूंगा तो आपको भी क्वेश्चन थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि बुक तो हिंदी वाला पे हिंदी होगी, इंग्लिश वाला पे इंग्लिश की। ठीक है, तो आप उससे तो दोनों को यूज करिए, जिससे आपका थोड़ा टाइम भी बच जाए। क्लियर है? चलिए, तो मैं कभी थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसमें भी पार्ट दे रखे हैं आपके, ठीक है, और पार्ट में लिख रहा हूं। ये क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए और बी। इसमें क्या बताना कि ए इक्वल टू बी है और नॉट, ठीक है या नहीं है, ये बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखता हूं, और ये है देखिए फर्स्ट पार्ट, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। क्या है, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, और इसके जो है सेट बी, देखिए कॉमा करके यहां लिख रखा है, तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं या बराबर में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बी सी बी ए। तो आपको देखना है कि इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, पर आप जो है देख लेंगे कि इसमें भी 4 एटम है, इसमें भी 4 है, क्या सेम है। देखिए एक बी डी है, सी सी भी है, बी बी भी है और ए ए भी है। इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी है। यही आपका आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या लिखवा रहा हूं और आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, ये 4 8 12 और 16। ये जो है सेट है ए, क्या है 4 8 12 और 16। क्लियर है? और सेट बी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं सेट बी। थोड़ा सा क्या है, स्टेटमेंट सेट होल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यह कैसे है वो बता देते हैं आपको। सेट बी है 8 4 16 और 18। 8 4 16 और 18, 8 4 16 और 18। देख लीजिए, चेक कर लीजिए ध्यान से। मैंने पहले जो एलिमेंट लिखे हैं और दूसरे जो एलिमेंट लिखे हैं, क्या सभी एलिमेंट देखिए इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, क्या ये सेम है? तो भाई नहीं है सेम। इसमें 18 है, इसमें 12 है, इसमें 18 नहीं है और इसमें 12 नहीं है, तो ये आर नॉट इक्वल। आ रही बात समझ में? ये क्या है, सेट इक्वल नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, नॉट इक्वल टू बी, ये आपका आंसर है। क्लियर है? देखिए अगर नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछिए, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम पार्ट नंबर इसका 3, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 वो देखिए आप। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। 2 4 6 8 और 10 इवन का सेट है। 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और सेट ए है। सेट बी क्या है वो देख लीजिए। सेट बी है आपका एक्स सच दैट एक्स धन पूर्णांक सम धन पूर्णांक, ठीक है, सम धन पूर्णांक। तो आप समझ रहे ना कि कहां बात जा रही है, सम धन पूर्णांक है। अब देखिए क्वेश्चन पार्ट कौन सा है, 3 को अच्छी तरह से देखिए क्या है, 2 4 6 8, और ये देखिए
और इसमें और भी कुछ है, लेस देन इक्वल टू, है ना, सम धन पूर्णांक लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें देखिए ये ही चीज को लिखा गया है, क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये दोनों चीज एक जैसी होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं इसकी, तो ये रहता है 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब आप बताइए क्या ए और बी इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मैं लिखे रहने देता हूं, आप शॉर्ट लिखे भी किसी को भी व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है, एक्स दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। एक्स पार्ट 4 है, देखिए, और ए सेट है, एक्स दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। तो देखिए यहां में थोड़ी सी जगह सेट बी यहां पे लिखता हूं और जगह छोड़ के थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, ठीक है। तो बी पार्ट क्या है, एक्स जो बी का एलिमेंट है 10, 15, 20, 25, कितना 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट। अब आप इसका सेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 20, ठीक है, 30 और 40 डॉट। क्या आप बताएंगे कि ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें 15 है, इसमें नहीं, इसमें 25 नहीं, तो ये सेट इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये सेट्स आर नॉट इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है बिल्कुल पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, इसे रब कर देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि सभी में पार्ट है तो इसमें भी पार्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है सेट ए अलग दे रखा है, बी अलग दे रखा है, और आपको उसमें बताना है कि क्या वो इक्वल है। आपको क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है या नहीं है। हमें ये आंसर ये लगाना, साइन लगाना, सिंपल इक्वल है या नहीं है, और रीजन देना है क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहला है 2, 3, सेट ए क्या है 2, 3 फर्स्ट पार्ट, और सेट बी क्या है, यही लिखता हूं, सेट बी है, इसमें आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप देखिए, अगर मैं वैसे भी बताना चाहूं और मैं पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑल टर्म्स पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ जिससे कि कई बच्चे जो है ये चीजें नहीं पढ़े हो तो आप समझ में आ जाए। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देख लीजिए ऑल पॉजिटिव टर्म्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो देखिए ये क्या है, इसके फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लिया, x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन लिया। आप समझिए, मैं डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0।
तो x+2 और x+3 इसके फैक्टर आएंगे। एक बार हम x+2 जीरो रखें तो x = -2 और -3 आ जाएंगे, ऐसे बार बार से जीरो रखें। तो ये सेट भी किसके बराबर हो गया, -2 और -3। आप देखिए क्या वहां 2 और 3 या माइनस है तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू सेट ए, नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, मैंने यह सॉल्व किया है, आप जो है सॉल्व नहीं करेंगे तो आप फौरन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देख लीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ये सेट है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो आप जो है बी सेट क्या है वो देख लीजिए। बी सेट क्या है, फिफ्थ में y इज द लेटर ऑफ द वर्ड बॉल। ठीक है, y इज द लेटर ऑफ वर्ड क्या है, वॉल। चलिए देख लीजिए ध्यान से, ये वॉल। ठीक है, तो आप देखेंगे सेट ए में क्या है, क्या वर्ड यूज हुए वो लिख लीजिए। सेट ए क्या है, FOL W। ठीक है, सेट बी में देख लीजिए WOLL। मैंने बताया इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 है, दोनों सेम एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल सेट। कैसे सेट है, इक्वल सेट, सेट ए इक्वल टू सेट। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 में आपके 2 पार्ट थे, दोनों मैंने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। पहले देखिए, आप जो क्वेश्चन में कुछ लिखा होता है आप उसी जरूर पढ़ा कीजिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्टेड इक्वल सेट। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने वहां भी इक्वल पूछा है, यहाँ भी इक्वल पूछ रहा है, तो इसमें जो है रोस्टर फॉर्म में सारे सेट दे रखे हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ए, ठीक है, एक सेट है और सेट है ये 2 4 8 12, 2 4 8 12। ठीक है, सेट बी, यहाँ लाइन से यही लिख देते हैं। सेट बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सेट सी है, सेट सी क्या है देखिए, ये है 4 8 12 14, 4 8 12 और 14। सेट डी है, सेट डी क्या है वो देख लीजिए। सेट डी है 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, सेट ई है, सेट ई है -1 +1, -1 एफ है, ये सारे सेट लिख रहा हूं इसमें बहुत बताना ही करके। एफ है 0 A, 0 जी है, सेट जी ये है 1 -1, 1 -1। एच है, सेट एच है 0 1।
तो देखिए आपको ये सेट दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन कौन से सेट इक्वल है। तो मैंने ये ब्लैक से लिखे सभी। अब मैं बताता हूँ कि देखिए 2 4 8 12 2 4 8 12 किसी में नहीं है। तो देखिए ये सेट किसी सेट की इक्वल नहीं होगा। 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ क्या 3 1 4 2, ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो आप देखेंगे ये और ये है, ये कौन से हैं? B इक्वल टू D सेट के बराबर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है E में है, ये है 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी में नहीं। फिर है -1 +1, तो इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये है, ये सेट है इक्वल, तो इसका मतलब है E सेट E इक्वल टू इसके बराबर G के। ठीक है। अब देखिए 0,1 है, 0,a है, तो ये इक्वल हो नहीं सकते। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सेट B बराबर D के है और सेट E बराबर किसके है? G के है, और कोई सेट इक्वल नहीं है और कोई पेयर इक्वल नहीं है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक एक पॉइंट कराया आपको, ऐसे ही सारे मैथ को कराऊंगा। ठीक है। देखिए फिर कहता हूं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।